चलिए, बहुत सारी खबरें हैं और बता दें आपको कि उन खबरों का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, और करती हैं खबरें ही हैं वो करती हैं आपको मालामाल। तो ऐसे ही कुछ खबरों को लेकर के हम फटाफट लेकर के आते हैं और बहुत सारे जो है शेयरों पे बातचीत करते हैं। अदानी इंटरप्राइजेज से शुरू करनी चाहेंगे, और चूंकि अदानी इंटरप्राइजेज अब जुड़ने जा रही है, केबल कारोबार में भी उतरने की योजना है कंपनी की। कच्छ कॉपर लिमिटेड और प्रणीता वेंचर्स से हाथ मिलाया है कंपनी ने। प्रणीता इको केबल लिमिटेड में केसीएल की 50% इक्विटी शेयर पूंजी होगी। खबर के बाद हम देख रहे हैं कि अदानी इंटरप्राइजेस पे तो विशेष असर नहीं पड़ा, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो बाकी कंपनियां हैं केबल कारोबार से, वहां पर आज सुबह से ही दबाव देखने को मिल रहा है। अब क्या करना चाहिए ये पूछते हैं। सर, पहले भी इन शेयरों में दबाव आ चुका है। पॉलीकैब 8.25 8.5% नीचे, करीब 5,000 के आसपास। केईआई में काफ़ी अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। पहले तो अदानी पे ही बता दीजिए सर, और उसके बाद से इन शेयरों पे आपकी व्यू एक एक करके जानना चाहेंगे सर। तो बोलिए, अडानी एंटरप्राइज का चार्ट थोड़ा मजबूत है और 2420 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है। तो अडानी एंटरप्राइज पे वैसे मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है कि इन्होंने ले रखा है तो 2420 का टारगेट रखे। चार्ट केबल स्टॉक की जहां तक बात है, हैवेल्स को छोड़ के सभी सभी के चार्ट नेगेटिव है। केईआई पॉलीकैब भी आज रिवर्सल दिखा चुका है। केईआई में तो बड़ा ब्रेकडाउन है। तो हैवेल्स मुझे लग रहा है कि अभी तक थोड़ा बेटर स्थिति में नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई बड़ी सेलिंग नजर नहीं आई है। हैवेल्स 1470 जब तक होल्ड कर रहा है वेल एंड गुड है। 1470 के नीचे इसमें भी ब्रेकडाउन आ सकता है। तो केबल स्टॉक्स थोड़े प्रेशर में है इस न्यूज की वजह से। अडानी एंटरप्राइज अगर किसी ने ले रखा है तो होल्ड करे, ऊपर में 2420 तक स्टॉक जा सकता है। तो अदानी तो फिलहाल के लिए बता दिया गया आपको, लेकिन बाकी पॉलीकैब, केईआई, इन सब में दूरी रहने की सलाह है। हैवेल्स थोड़ा ठीक लग रहा है, आज अच्छी खासी पिटाई यहाँ पर हो चुकी है। सर, इनमें जिनके पास जो लोग की पोजीशन है, क्या एक बार के लिए एग्जिट कर लें क्या? पॉलीकैब, केईआई, इन सब में। देखिए, एग्जिट अभी ऑलमोस्ट 25-30% डाउन है स्टॉक्स। अगर आप रिसेंटली हाई से देखते हैं तो एग्जिट का तो अभी कोई बनता ही नहीं है रुझान। तो उछाल मिलता है अगेन वापस, तो वहां पे एक जरूर कॉल लेंगे। तो फिलहाल तो एग्जिट की सलाह नहीं है। टेक्निकली एक चीज क्लियरली केईआई में बड़ा ब्रेकडाउन है। सबसे वीक चार्ट केईआई का है। सेकंड पॉलीकैब आप कह सकते हैं थोड़ा रिवर्सल दिखा रहा है। हैवेल्स अभी भी बेटर है। तो उछाल मिलता है केईआई में, पॉलीकैब में और हैवेल्स में, तो वहां पे निकलने की सलाह है। केईआई मुझे लग रहा है सबसे वीक स्ट्रक्चर अभी भी चार्ट पे बना हुआ है। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी का रुख करते हैं, जो कि है इंडिगो। काफ़ी समय बाद काफ़ी शानदार जो है अच्छी खबर आई है एविएशन इंडस्ट्री को लेकर के, इंडिगो को लेकर के। प्रबंधन ने जो है 5 साल में कैपेसिटी को दोगुना करने का जो है वो टारगेट रखा है। FY30 तक कंपनी अपनी इंटरनेशनल जो कैपेसिटी है उसको, क्षमता की जो हिस्सेदारी है अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से आय जो है वो 40% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। और इंटरनेशनल एयर पैसेंजर के लिए पसंदीदा एयरलाइन बनने का भी टारगेट कंपनी ने रखा हुआ है। और इन तमाम जो कमेंट्री आई है उसके बाद इंडिगो में एक अच्छी तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। नई उड़ान भरता हुआ शेयर 5100 का भाव, 2.25% के आसपास की मजबूती आज देखने को मिल रही है। सर, आज नया उच्चतम स्तर इसने छुआ है 52 हफ्तों का, 5190 का। कैसे देख रहे हैं इस उड़ान को? बहुत दिन से लोग कह रहे थे कि मतलब जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे लोग बुलिश थे, लेकिन एविएशन पे उतना नहीं। इंडिगो क्या अभी खरीदारी लायक है क्या? तो मुझे अभी खरीदारी की सलाह नहीं है। स्टॉक काफी चल चुका है और ब्रेकआउट भी जरूर देखने को मिला है। तो जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। 4970 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले। मल्टीपल टॉप्स आज जरूर निकाले हैं स्टॉक ने, और पर इसका जो नई खरीदारी का स्टॉप लॉस है काफी दूर है। तो जिन्होंने भी ले रखा है 4980 या 4970 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। जब तक मोमेंटम राइड कर रहे हैं इसको ऊपर में होल्ड करके चल सकते हैं। नई खरीदारी की सलाह फिलहाल मुझे थोड़ा वेट करके करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल नई खरीदारी करने से बचें जो हैं, ये सलाह निकल करके आ रही है। ओह, इस बीच 23,200 भी क्रॉस हो गया सर, 23,200 भी क्रॉस हो गया इंट्राडे में। मतलब करीब करीब 300 अंकों की मजबूती इस समय निफ्टी में। कहाँ लेके जा रहे हैं सर मार्केट को, निफ्टी को आप? तो मुझे मेरा क्लियरली वही व्यू था। 23,100 नहीं निकलना चाहिए था। फिलहाल जो चार्ट पे नजर आ रहा था अब उसके ऊपर निकल चुका है, तो क्लियरली ब्रेकआउट है। और नेक्स्ट टारगेट 23,350 तक है। तो हो सकता है कल ही आपको वो देखने को मिले। और जिस हिसाब से मोमेंटम है तो आज शॉर्ट कवरिंग तो डेफिनेटली है। और एफआईएस के मेरे ख्याल से तगड़े आंकड़े भी आने चाहिए शाम में। तो 23,350 तक हो सकता है रैली एक्सटेंड हो। 23,350 तक ये रैली जाती हुई दिखाई दे सकती है। काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
चलिए इस बीच जो है अगले खबर का रुख करते हैं, जो कि क्या कुछ रुझान वहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर जरा एक बार के लिए दिखा दीजिए। एनएचपीसी का शेयर लेके आते हैं और यहाँ पे कंपनी के बोरोइंग प्लान को लेकर के मंजूरी दे दी गई है और गैर परिवर्तनीय कॉर्पोरेट बॉन्ड के ज़रिए, नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड के ज़रिए कंपनी 6300 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है। निजी प्लेसमेंट के आधार पर एक या एक से अधिक किस्तों में कंपनी की ये रकम जुटाने की योजना है और इसके चलते 1% के आसपास की तेज़ी के साथ खुला जरूर था, अब फ्लैट इस समय एनएचपीसी का शेयर 80 पर आ गया है। सर कहाँ तक जाएगा, क्या करें अभी 80 के आसपास? देखिए विपुल जी, इसका जो ब्रेकआउट है वो 80-82 के ऊपर ही है, तो ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। हो सकता है कल आपको देखने को मिल जाए। मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, पर अभी भी 82 के ऊपर ही खरीदना चाहिए, या फिर 82 के ऊपर ही ब्रेकआउट है। तो 82 जब तक नहीं निकलता थोड़ा वेट करें। 82 के ऊपर निकलेगा तो ये 87, 88 तक जा सकता है। ठीक, चलिए इस बीच एनसीसी को एक ऑर्डर मिलने की खबर आई है, उस खबर का भी रुख कर लेते हैं सर। एनसीसी में हम देख रहे हैं कंपनी को जो है आंध्र प्रदेश सरकार की एक एजेंसी से ऑर्डर मिला है, एपीसीआरडीए से 2129 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है और इसके चलते एनसीसी के शेयर में एक जो है अच्छी मजबूती है। तो एक और पीएसयू कंपनी जिसमें कि ये मजबूती है, हालांकि ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हुई, 2.5% की तेज़ी हालांकि अभी है, 201 202 का स्तर देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं सर एनसीसी को आप? देखिए बोलिए, एनसीसी वैसे स्टॉक थोड़ा रिवर्सल दिखा रहा है, 200 के ऊपर अब सस्टेन भी कर रहा है, और उसका जो ब्रेकआउट है 195 के ऊपर देखने को मिला है। तो जिन्होंने भी ले रखा है 195 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में मोमेंटम बनेगा तो 215 218 तक जा सकता है। ठीक, थैंक यू सर। और इस बीच जो है बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, उससे पहले अमरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं सर इतने सारे कमेंट्स में से आपने मेरा क्वेश्चन लिया, इसके लिए थैंक यू। आई विश आपका चैनल जल्दी 1 मिलियन फॉलोअर अचीव करे, मैं अपने कई ग्रुप में आपकी लाइव शेयर भी करता हूं। थैंक यू सर। और आप ही लोग का ये प्यार है कि इतने कम समय में हम लोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारी वेबसाइट हो, हमारा यूट्यूब चैनल हो, हमारे 1-2 इवेंट भी हो गए, तो इस पिछले 1-1.5 महीने के इस छोटे से सफ़र में आप लोगों का प्यार ही है कि जो हम लोगों को आगे बढ़ा रहा है। तो थैंक यू, इसी तरीके से अपना प्रेम दिखाते रहिए और जो लोग नहीं शेयर कर रहे हैं वो लोग भी शेयर करें, तो यही हमारी कामना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को, अगली खबर को लेके आते हैं। वेदांता कंपनी का अंतिम चरण में चल रहा है डिमर्जर, और चैनल जो कंपनी के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने उम्मीद जताई है कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर एनसीएलटी से भी का जो है मंजूरी मिल जाएगी डिमर्जर को लेकर के। अभी क्या करना चाहिए सर वेदांता में? अब डिमर्जर की 4-6 हफ्ते में मंजूरी मिल जाएगी, आपकी टिप्पणी क्या होगी वेदांता पे? 2% तेज है। ऊपर जो टेक्निकली तो अच्छा है, 450 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर टेक्निकली देखें तो 450 जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहे। ऊपर में 490 इसका नेक्स्ट टारगेट है। डीमर्जर के बाद क्या प्राइस होगा वो कहना मुश्किल है, पर 490 95 तक के इमीडिएट टारगेट्स है, और 450 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। ठीक, एक सीमेंट कंपनी पे जरा लेकर के आते हैं, जरा अल्ट्राटेक सीमेंट माफ़ कीजिएगा। कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है और इसे 12 लाख टन जो है पर एनम कर दिया है। कई प्लांट्स में ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन की जो तमाम बाधाएं थीं उसको जो है दूर किया है, और जो है इसके लिए चलते जो है कंपनी ने अपना उत्पादन बढ़ाया है। अपनी विस्तार योजनाओं के चलते कंपनी ने यह हासिल जो है उपलब्धि की है। सीमेंट पैक पे क्या व्यू है, खासतौर से अल्ट्राटेक सीमेंट सर, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक अभी चला नहीं है जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है, पर व्यू पॉजिटिव है अल्ट्राटेक और अंबुजा दोनों पे भी। इवन मुझे लग रहा है श्री सीमेंट भी काफी अच्छा करना चाहिए। तो जिनके पास है होल्ड करने की सलाह है। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है स्टॉक अच्छा करेगा। 10,500-600 के आसपास मिलता है तो और ऐड करके भी चल सकते। ठीक है सर। इस बीच हमारे अगले प्रश्न जो आया है या जो हमारी खबर है वो है ट्रेंट में सर कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है टीएचपीएल का। टीएचपीएल सपोर्ट सर्विस लिमिटेड में 100% इक्विटी जो है इन्होंने एक्वायर की है, और कंपनी ने 166 करोड़ रुपए में ये जो है कंपनी ने ये एक्विजिशन किया है। सर बड़ी बातचीत हुई थी ट्रेंड को लेके, बाकी लोगों को लेके, चल नहीं रहे सर ये शेयर, क्या सलाह रहेगी आपकी? तो मुझे चले नहीं है क्योंकि वैल्यूएशन कुछ ना कुछ दिक्कतें रही है, और नीचे में एक बेस जरूर बना है 4,800 के आसपास। तो 4,800 जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है, और चलने के संकेत धीरे धीरे आ भी रहे हैं।
तो मुझे लग रहा है 5500 तक स्टॉक ऊपर में जा सकता है। 5000 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा है जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। 5500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 5500 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और आज की आखिरी खबर वाली कंपनी जो है वो है विप्रो। विप्रो पे खबर ये है कि नई एजेंटिक एआई सेवाओं की कंपनी ने घोषणा की है। निविडा एआई इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म के साथ जो है इन्होंने अपना हाथ मिलाया है और एआई सोल्यूशन के लिए एआई सोल्यूशन को डिप्लॉय और बिल्डअप करने में मदद करेगी निविडा। और आपको बता दें कि स्थानीय सरकारों को उनकी भाषाओं में एआई एजेंट सेवाएं देंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के ये प्लान जो है विप्रो का निकल के आ रहा है। आज आईटी शेयरों में अच्छी मजबूती भी है, करीब 1.25% ऊपर। विप्रो सर, आपकी टिप्पणी विप्रो पे? देखिए विपुल जी, एनवीडिया के साथ जो टाइप हुआ है थोड़ा पॉजिटिविटी नजर आ रही है स्टॉक में, और नो डाउट ट्रेंड वीक है। उछाल पे एग्जिट करे फिलहाल। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है 280 के ऊपर जब तक नहीं जाता स्टॉक में वीकनेस है, तो उछाल पे एग्जिट करे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 280 एक बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर निकल के आए। ठीक। इस बीच सर, अब इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं यहीं पर हम समाप्त।